वेलकम टू टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टेक्नोलॉजी। और आज हम देखने वाले हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में और इसका क्या यूज़ है वो हम समझेंगे। तो एक प्रॉब्लम है जिसका समाधान ये सोल्व करते हैं हमारी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। तो वही हम देखेंगे क्या होता है जब भी हम हाइट और विड्थ का यूज़ करते हैं और जब हम क्या करते हैं वो हाइट को हमारी फिक्स कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है हमारा कंटेंट इस प्रकार जो यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस प्रकार से क्या हो जाता है ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब वो बॉक्स के बाहर। जब कब प्रॉब्लम आती है, जब हम हमारी हाइट को फिक्स कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ही हम क्या करते हैं, हमारी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। मैंने क्या किया है अपने वीएस कोड में, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर ली है। ये हमारा CSS का 10 ट्यूटोरियल है, तो मैंने यहाँ CSS 10.html फाइल क्रिएट करी और यहाँ पर बॉयलर प्लेट बना लिया और उसके अंदर मैंने एक डिव बनाया है। डिव के अंदर कुछ कंटेंट मैंने यहाँ पर रखा है और जो मेरा डिव है इसकी मैंने क्या कर दी यहाँ पर CSS लगा के हाइट फिक्स कर दी है। ओके, हाइट और विड्थ को कैसे यूज करना है, बैकग्राउंड कलर कैसे लगाना है, वो हमने लास्ट वीडियोस में देखा है। तो आप जाकर CSS की पुरानी वीडियो देखिए, वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी। ये सारी चीजें मैंने बताई है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पे विड्थ और हमारे हाइट को फिक्स कर दिया है। तो मैं इसका आउटपुट हम चल के देखते हैं कि इसका आउटपुट आ क्या रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ये हमारा डिव है और जो बाकी का जो कंटेंट है वो हमारे डिव के बाहर जा रहा है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो इसको कैसे यूज करना है वो हम समझते हैं। तो हमारी जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर यहाँ पर इसकी 4 वैल्यूज होती है। एक विजिबल, हिडन, स्क्रॉल और ऑटो। जो आपको ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, ये इसकी वैल्यू क्या है, इसमें विजिबल, ये बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है विजिबल, जिसमें हमको इस प्रकार से शो होता है हमारा आउटपुट। लेकिन जैसे ही मैं इसे हिडन अगर यूज कर लूंगा, तो ये कंटेंट जो इसके नीचे बाहर दिख रहा है वो कंटेंट मुझे दिखना बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं स्क्रॉल को अगर यूज करता हूँ, तो यहाँ पर स्क्रॉल बार आ जाएगा, जिससे मैं क्या कर पाऊंगा, इस कंटेंट को देख पाऊंगा। लेकिन जब मैं सिर्फ इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर स्क्रॉल बार आ जाएगा और मैं इसे स्क्रॉल करके देख पाऊंगा। और इसी प्रकार से हमारा ऑटो भी होता है यहाँ पर सेम एज इट इज। यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो, जो दोनों एक्सिस पर काम करती है, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। और यहाँ पर हमारे पास होती है ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई प्रॉपर्टीज। तो ये टोटल हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पर होती है, जिनको हम एक एक करके यूज करके समझते हैं कि कैसे इन्हें यूज करना है। तो मैं आ चुका अपने VS कोड पर और यहाँ पर क्या करूंगा, मैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया और यहाँ पर क्या कर दूंगा, अगर मैं विजिबल का यूज करता हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसा मेरा कंटेंट दिख रहा था वैसा ही दिखने वाला है। अगर मैं इसे सेव करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर हमें इसी प्रकार शो हो रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसकी क्या करता हूँ, हिडन कर देता हूँ। हिडन, इसकी जो सेकंड वैल्यू हमने देखी थी, मैंने यहाँ पे हिडन का यूज किया और सेव किया इसे। तो यहाँ पर मेरे पास कंटेंट क्या हो रहा है, जो कंटेंट बाहर जा रहा था वो अब हमें दिखना बंद हो चुका है। ना ही मैं वो कंटेंट देखो यहाँ पर कट रहा है, वो कंटेंट में दिखना यहाँ पर क्या हो चुका है, बंद। मतलब उस कंटेंट क्या कर दिया इसने, हाइड कर दिया। ओके, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहेंगे, है ना, क्योंकि हमारा टेक्स्ट हमने लिखा है तो हम चाहेंगे उसे शो करना है। तो ये वाली जो हिडन वाली प्रॉपर्टी होती है, जब हमारे पास इमेज होती है, इमेज को हम क्या करना है, नीचे से कट करना है, कुछ करना है, तो हम इस वाली प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं ताकि वो इमेज नीचे से दिखना बंद हो जाए। लेकिन टेक्स्ट के फॉर्म में हम ये नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि ये कंटेंट में स्क्रॉल बार आ जाए और हमें स्क्रॉल हो। तो इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आती है, यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं स्क्रॉल। तो स्क्रॉल का हमने यूज किया और यहाँ पर अगर मैं सेव किया तो देखिए यहाँ पर क्या आ चुका है, मेरे पास स्क्रॉल बार आ चुका है। इस कंटेंट को मैं देख पाऊंगा, लेकिन एक स्क्रॉल बार बन चुका है यहाँ पर। ओके, तो इस प्रकार से हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं। लेकिन स्क्रॉल बार की एक समस्या है जिसके लिए हमको ऑटो को यूज करना पड़ता है और मैक्सिमम टाइम ऑटो प्रॉपर्टी को ही यूज करते हैं। क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक प्रॉब्लम आती है हमारे स्क्रॉल बार के साथ। ओके, अगर कंटेंट अगर जैसे इमेज है तो यहाँ पर भी हमें स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा है, नहीं कंटेंट अगर इस साइड भी होगा और वो किस फॉर्म होगा, जो इमेज आएगी हमारी, है ना। तो यहाँ पर ये करवा, ठीक है। तो समस्या क्या आती है स्क्रॉल के साथ, अगर मैं इसका कंटेंट यहाँ पर देखो, अभी मैं कंटेंट ऐसा कमेंट कर देता हूँ कुछ, यहाँ पर कुछ कंटेंट में एक काम करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और इतना कंटेंट मैंने इसे कम कर दिया, इसे कमेंट कर दिया, तो कंटेंट मुझे शो नहीं होने वाला। अच्छा, पूरा ही हो गया, कंट्रोल प्लस मैंने जेड किया और इतना कंटेंट मैं हटा देता हूँ। मेरा कंटेंट से मेरे पास अब कम कंटेंट है। ओके, मैंने किया सेव और सेव करने के बाद अब मैं जाके देखूंगा, तो देखो यहाँ पर मेरा कंटेंट कम है, लेकिन फिर भी अगर आप साइड में देखोगे तो हमें क्या हो रहा है, स्क्रॉल बार शो हो रहा है और यहाँ पर भी हमें स्क्रॉल बार क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो हम नहीं चाहते कि कंटेंट हमारे पास कम है तो स्क्रॉल बार शो हो। तो उस रीजन में हम क्या करते हैं
कि हम हमारी ऑटो प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं। तो ऑटो में क्या होगा, कंटेंट ज्यादा है तो हमको स्क्रॉल बार दिखेगा, अदरवाइज स्क्रॉल बार नहीं शो होगा। और स्क्रॉल में यही प्रॉब्लम है कि ये क्या करता है, स्क्रॉल बार शो हो रहा है, कंटेंट ज्यादा हो या फिर कम हो। तो मैं ऑटो को यूज करके देखते हैं। यहाँ पर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ या फिर कंट्रोल जेड किया मैंने, और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं लिख लेता हूँ ऑटो, मैंने ऑटो किया और मैं इसे क्या कर दिया, सेव। तो ऑटो सेव करने के बाद में देखो यहाँ पर अब नीचे मेरे पास स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस में ऐसा कुछ कंटेंट है ही नहीं, रेप को नीचे आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखो ये कंटेंट हमारे पास स्क्रॉल बार यहाँ पर शो हो रहा है। और अगर मैं इसे कंटेंट कम भी कर देता हूँ तो मेरा जो दिखना होगा स्क्रॉल बार वो दिखना बंद हो जाएगा। ओके, तो इस बार मैं करता हूँ इसको कम कर देता हूँ। मैंने सेव किया और सेव करने के बाद मैंने इसे क्या किया, देखो कंटेंट कम है तो यहाँ पर स्क्रॉल बार भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कंटेंट ऐड करूंगा तो यहाँ पर स्क्रॉल बार शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही डिफरेंस है हमारी ऑटो और स्क्रॉल के बीच में, कि स्क्रॉल हमारा क्या होता है, वो हमेशा विजिबल रहता है, स्क्रॉल कंटेंट कम हो या ज्यादा हो। और ऑटो में क्या होता है कि कंटेंट अगर कम है तो स्क्रॉल बार नहीं दिखेगा, अगर कंटेंट ज्यादा है तो हमारा स्क्रॉल बार विजिबल होगा। अब इसी प्रकार से हम क्या चाहते हैं कि ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी हम एक्स एक्सिस पे ही लगाना चाहते हैं, हमको वाई पे नहीं लगाना है। तो आप इस प्रकार से एक्स एक्सिस पे इसको लगा सकते हो। ओके, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे काम करने वाली है। कंट्रोल प्लस सेव, और यहाँ पर क्या करें, कंटेंट मुझे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो मैं कंटेंट वापस इसके अंदर यहाँ डुप्लीकेट कर देता हूँ, इतना कंटेंट को उसे डबल कर दिया और सेव किया। तो अगर मैं यहाँ पे चल के देखता हूँ तो यहाँ पर देखो मुझे स्क्रॉल बार दिख रहा है एक्सिस पे। ओके, कंटेंट में जो हमारा पैराग्राफ होते हैं उसमें हमको क्या करना होता है, ओवरफ्लो एक्स एक्सिस को यूज करना होता है, क्योंकि उसमें क्या है कि कंटेंट हमारा व्रेप होके नीचे आ जाता है, लेकिन इमेज में ऐसा नहीं होता है। तो वहां पर हमको स्क्रॉल बार वाई एक्सिस वाला भी यूज करना होता है। तो इसी प्रकार से आप ओवरफ्लो वाई एक्सिस वाला भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखा हमने आज ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज के बारे में कि उन्हें हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के साथ में। मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा है। तो यहाँ पर जो ओवरफ्लो होता है उसकी विजिबल होता है बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, जैसा यहाँ पे शो हो रहा है। हिडन में क्या होता है, हमें जो कंटेंट जो नीचे दिख रहा है वो दिखना बंद हो जाता है अगर आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो। उसके बाद स्क्रॉल में क्या होता है, आप कंटेंट कम हो या ज्यादा हो आपके बॉक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको स्क्रॉल बार यहाँ पर शो होने वाले हैं। और ऑटो में क्या होगा कि कंटेंट कम है तो स्क्रॉल बार शो नहीं होंगे, अगर कंटेंट ज्यादा है तो आपको स्क्रॉल बार शो होंगे। तो ये देखा हमने ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब